ये बात सब लोग जानते हैं कि जंगल में रहने वाले शेर भी शेर का मांस नहीं खाता है। ये बात भी सब लोग जानते हैं कि गांव में रहने वाले कुत्ते भी कुत्ता का मांस नहीं खाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में पत्रकारिता का जो दौर है, इसमें कौन सा पत्रकार कब किस पत्रकार की हत्या कर देगा और कौन पत्रकार किस पत्रकार का टांग खींच के ऊपर से नीचे गिरा देगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होगी। बात सभी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो एक एक बात की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरा नाम संजीत कुशवाहा है और आप पुजारी मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। 21 तारीख को सोनू सूद, जो कि भारतीय बॉलीवुड सिनेमा का एक सुपरस्टार भी है, वे बिहार की राजधानी पटना आए थे और पटना में एक मॉडल शो में आए थे और जहां पे मनीष कश्यप भी भागीदारी ले रहे थे। और उस समय मनीष कश्यप जी को शायद ये बात लगा कि बिहार में छिपे हुए टैलेंट को उभारने का ये नया अवसर और मौका है। हम क्यों न बिहार के उन तमाम कलाकारों को जो उभरते हुए सितारे हैं, जो बाद में चल के बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं, वे पत्रकार भी जो बिहार के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सभी पत्रकारों को मनीष कश्यप जी ने आमंत्रित कर दिया। बस उन्होंने यही गलती किया कि बिहार के उभरते हुए सितारे को सोनू सूद जी के सामने पेश करना चाहते थे। और उनकी बातों को सुन करके आदर्श आनंद और एमबीएस फिल्म के जो हमारे कुछ भाई हैं, जो लगातार बिहार के लिए अच्छी वीडियो बना करके और लोगों को जागरूक करते हैं, इस प्रकार के तमाम वे कलाकार और उनके साथ में बिहार के लगभग अलग अलग कोने से पत्रकार बंधु भी सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल पटना पहुंचे, जिसे बापू साहब भागार के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे पत्रकारों की तांता लग गई, कलाकारों की काफी भीड़ लग गई, चूंकि मनीष कश्यप जी ने सभी लोगों को आमंत्रित किया था। लेकिन वहां जाने के बाद जैसे सोनू सूद जी पहुंचे, किसी बात को लेकर के जो भी उस कार्यक्रम को, जो मॉडल शो था जिसको पाटलिपुत्रा सीजन 3 चल रहा था, उसके जो आयोजन करता थे विजय लक्ष्मी मैम और नरेंद्र जी, इन लोगों को किसी बात से मनीष कश्यप जी से तकलीफ हो गई और वहां पे मनीष कश्यप जी को भी सोनू सूद जी के साथ में स्टेज पे 1 मिनट के लिए भी नहीं लाया गया। अब जरा सोचिए कि जिस मनीष कश्यप के ऊपर पूरे बिहार के लोग और पूरे देश के लोग भरोसा करते हैं, जो मनीष कश्यप बिना जाति पाति देखे हर जाति और धर्म के लोगों के लिए इंसाफ दिलवाने और उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए 4 कदम आगे खड़ा रहते हैं, वो मनीष कश्यप जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और साथ में सभी वर्ग के लोगों के लिए भलाई चाहते हैं, जो अपनी जान को दांव पे लगा के अपने जिगर में दम भरते हुए बिहार और भारत के तमाम लोगों के लिए अलग अलग राज्यों में जा करके लड़ाई लड़ते हैं, क्या वे मनीष कश्यप पत्रकारों और कलाकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं? इस बात के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मुझे शायद ऐसा नहीं लगता है। और पूरे देश का एक आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि पत्रकारिता की जो दहाड़ और जो लहर चल रही है, सबसे ज्यादा बिहार में है। और उसका कारण भी है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के पत्रकार बिहार में ही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनीष कश्यप जी उभरते हुए चेहरे थे और उनकी पत्रकारिता से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए, चाहे वो छोटे वर्ग के लोग हो या बड़े वर्ग के लोग हो, चाहे नेता हो या अधिकारी हो। उनको देख करके ही सभी लोग पत्रकारिता के दौर में कूद पड़े। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप आदर्श आनंद को पटना बुला करके बेइज्जत कर दिए, उनको पानी पानी कर दिए। आदर्श आनंद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस कार्यक्रम से पहले भी मनीष कश्यप भैया ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारा वीडियो बना करके जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, वे आपका वीडियो बना करके भी आपको लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से आपको बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन आप थोड़ा दिल थाम लीजिए, आपकी जिंदगी का ये आखिरी दौर नहीं है, अभी शुरुआत है, आगाज अभी बाकी है। बहुत सारा ऐसा मौका है जिसमें मनीष कश्यप जी आपको और आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना हमें नहीं लगता है कि बिल्कुल सही है। और बाकी बिहार के डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी महाराज गजब करते हैं। आदर्श आनंद भाई पटना आ गए, अगर सोनू सूद जी से मिलने नहीं गए तो आदर्श आनंद भाई ने खुद कहा है कि मुझे सोनू सूद से मिलने का कोई बड़ा दिलासा नहीं था, कोई आशा नहीं था। मैं तो पटना मनीष भैया के बात में पढ़ के सिर्फ इसलिए आया था कि सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में हजारों लोगों के सामने हम अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे। और आदर्श आनंद कोई नया चेहरा नहीं है, बिहार के उभरते हुए सितारे, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। सोनू सूद जी डायरेक्ट आदर्श आनंद जी को जानते हैं, चूंकि बड़े बड़े मंच पे भी आदर्श आनंद ने जा करके और बड़े बड़े शो में भी आदर्श भाई ने अपने कला से लोगों को प्रभावित किया। मिथुन चक्रवर्ती और तमाम बड़े बड़े कलाकारों को अपनी कला से प्रभावित किया है। तो आदर्श आनंद जी कोई उभरते हुए नए चेहरे नहीं है जिनके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है।
यहाँ तक कि सोनू सूद जी डायरेक्ट आदर्श आनंद भाई को जानते हैं। और जहां तक बात रहा सरफराज का, तो सरफराज को भी सोनू सूद डायरेक्ट जानते हैं। और सरफराज को पटना में जो पाठशाला है जहां पे पढ़ने के लिए सोनू सूद जी ने ही पत्रकारों के माध्यम से वहां पे डाला है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। मैं मानता हूं इस बात को कि आपको पटना बुलाया गया, लेकिन आपको उस स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला। इसके लिए मैं भी आपसे माफी चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि केवल आप ही नहीं गए। अगर मनीष कश्यप जी तमाम पत्रकारों और कलाकारों को छोड़ के सोनू सूद जी के साथ स्टेज पे जा करके उस कन्वेंशन हॉल में अगर 2 घंटे 3 घंटे समय बिताते, तब शायद ये लगता कि मनीष कश्यप ने हम लोगों को इग्नोर किया है। लेकिन उस कार्यक्रम में मनीष कश्यप की कोई भी भागीदारी नहीं थी। ना तो वे आयोजन करता थे और ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सभी दूसरे लोग थे जहां पे मनीष कश्यप की भी नहीं बनी। और मनीष भैया भी लगा कि जब हमारे बुलाए हुए लोगों को यहां पे मौका नहीं मिलेगा तो मैं वहां पे क्यों जाऊं। इस वजह से मनीष कश्यप जी भी वहां से अलग थलग हो गए थे। अब ये बात सुनकर के सभी लोगों को ताजुब होता होगा कि वास्तव में इस घटना की सच्चाई क्या, इस बात की सच्चाई क्या है। तो पहले तो मैं पत्रकारों और कलाकारों से माफी चाहता हूं कि मुझे नहीं रहा गया, मुझसे नहीं सहा गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं मनीष कश्यप की चटुकारिता कर रहा हूं, उनकी दलाली कर रहा हूं। तो उन लोगों से मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि भाई बात ऐसा नहीं है। और बिहार में कोई भी पत्रकार अगर उभर करके सामने आ रहा है और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, तो उसके पीछे मनीष कश्यप जी का बहुत बड़ा राज होता है। मनीष कश्यप जी का कुछ ना कुछ योगदान जरूर होता है। भले कुछ लोग मनीष कश्यप जी को उनसे मिल करके इंटरव्यू लेके अपने चैनल का व्यूज बढ़ा ले, सब्सक्राइबर बढ़ा ले, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनीष कश्यप जी के विपक्ष में जा करके उनका फोटो, उनका नाम, उनका हैशटैग लगा करके और वीडियो डाल के वायरल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी का योगदान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके पत्रकारिता में तो है जरूर। और इस बात में सच्चाई है कि पत्रकारों को लड़ने का तरीका अगर किसी ने सिखाया तो बिहार का वो पहला शख्स और चंपारण का वो पहला लाल, जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो काफी छोटे स्तर से उठ करके और अपनी नाम और अपनी काम के बदौलत अपना पहचान पूरे भारत देश में बनाया। यहां तक कि विदेश के लोग भी मनीष कश्यप जी को अच्छे तरीके से जानते हैं। और सभी लोगों को मेरी बातें शायद समझ में आ गई होगी। और जितने भी कलाकारों और पत्रकारों को वहां पे अगर दिक्कत हुआ होगा, उसके लिए मैं पत्रकार संजीत कुशवाहा आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। मैं भी वहां पे गया था, लेकिन मैंने वीडियोज कुछ बना के नहीं डाला। और मैं वहां गया, उसके बाद में सभी लोग ये कह रहे थे कि भैया टिकट कटवाना पड़ रहा है, पास बनवाना पड़ रहा है। मेरे पास पास नहीं है। तो भैया मेरे पास खुद का पास नहीं था, मैंने टिकट लेकर के उस हॉल में गया था। और उस हॉल में जाने का कारण था मुझे ये देखना था कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं और सोनू सूद जी बिहार को लेकर के क्या बोल रहे हैं। तो सोनू सूद जी ने एक बात कहा, वहां पे बहुत मजा आया देख करके, शायद वीडियो आप लोग भी देखे होंगे। एक बच्चा उनको गमछा दिया और गमछा सोनू सूद जी गले में लपेट के बोले थे कि बिहार और बिहार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता और बहुत पुराना संबंध है। और एक बार भी मनीष कश्यप जी का नाम सोनू सूद जी ने नहीं लिया था। अब सोचिए, जब मनीष कश्यप जी की ही भूमिका वहां पे अच्छी नहीं रही, मनीष कश्यप को ही नहीं पूछा गया, तो बाकी हमारे और आपके जैसे पत्रकारों और कलाकारों की वहां पे कैसी हालत रही होगी वो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि मनीष भैया बिहार के सभी पत्रकारों और कलाकारों को स्पेशली सोनू सूद जी के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरा कार्यक्रम अपने निगरानी में करवाएंगे, जिसका मैनेजिंग खुद सच तक न्यूज की टीम ही करेगी। और उम्मीद है कि सोनू सूद जी के सामने इन सभी तमाम कलाकारों और पत्रकारों को वहां पे पेश करेंगे और स्पेशल कलाकारों और पत्रकारों के लिए एक प्रोग्राम करवाएंगे। बाकी आपका विचार वीडियो देख के क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।